तो नरेशन का टॉपिक खत्म है। आज हम लोग लगभग 15-20 मिनट में पूरा नरेशन का चार्ट समझेंगे। कब दैट लगता है, कब इफ लगता है ना, कब टू लगता है, एकदम आराम से समझते हैं। तो चार्ट ऑफ नरेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेज की। तो हमको ये बताओ, नरेशन में हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंस को पढ़े हैं। एक तो जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस, जिसका शुरुआत किससे होता है, सब्जेक्ट से, और अंत किससे होता है, फुल स्टॉप से। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े बताओ, सिंपल सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव के बाद इंपरेटिव, और लास्ट क्या था बच्चा, एक्सक्लेमेटरी। यही 5 प्रकार का वाक्य पढ़े ना, सिंपल, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये क्या है, सकारात्मक सिंपल सामान्य वाक्य है ना। इसको हम लोग प्रश्न रहित, रहित मतलब होना नहीं, नहीं होना। तो धुआं रहित का मतलब धुआं वाला, बिना धुआं का। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होता है क्या। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ऑप्टेटिव का हिंदी क्या हो जाएगा, इच्छा सूचक, जो इच्छा को दिखाता है। और इम्परेटिव का मतलब आदेशात्मक, कम गो है ना। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मयादि बोधक है ना। चलिए अभी कुछ सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले बताओ, एग्जांपल के तौर पे सिंपल सेंटेंस का पहचान क्या है, शुरू में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। तो मान लो आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले, क्या ये सिंपल सेंटेंस नहीं है कि है? लेकिन अगर हम बोलेंगे एम आई प्लेइंग, क्या ये सिंपल सेंटेंस है बच्चा, क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव है। या वाई एम आई प्लेइंग, ये भी इंट्रोगेटिव है। दोनों इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है बताओ, एक डब्ल्यू प्लस हाउ वाला है और एक ऑक्सिलरी वर्ब वाला है। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होती है उसमें पूरा डाउट होता है, और जिसमें डब्ल्यू प्लस हाउ होता है उसमें पूरा डाउट नहीं होता, आधा ही डाउट होता है। जैसे बताइएगा, एम आई अ टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ, डाउट है, हो भी सकता और। लेकिन वाई एम आई अ टीचर, शिक्षक तो है बट क्यों, समझ में रहा। इज सीता गोइंग टू दिल्ली, इज सीता, क्या सीता दिल्ली जा रही है, जा रही है कि, पूरा सेंटेंस में डाउट है। लेकिन व्हेन इज सीता गोइंग टू दिल्ली, व्हेन इज सीता गोइंग टू, दिल्ली तो जा रही है बट कब जा रही है पता नहीं है। ये कंप्लीट डाउट है, और ये नीचे वाला आधे डाउट है, पूरा डाउट नहीं है ना। अभी ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक। अभी इच्छा सूचक में कैसा सेंटेंस आता है बताओ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड है ना, मे यू विन, भगवान करे आप जीत जाओ है ना, मे यू विन, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, समझ में रहा। इधर ये मार्क्स देके लोग एक्सक्लेमेटरी समझने लगता है, एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क्स ये नहीं, ऑप्टेटिव वाला मार्क है। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में क्या अंतर होता है, ऑप्टेटिव का सेंटेंस अभी हुआ नहीं है, इच्छा है, तो इच्छा इंसान का पूरा थोड़ी होता है। तो ये भी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। जैसे भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मे गॉड गिव यू कॉन्साइंस, दे दिए, लेकिन हम लोग वाह वह जीत गया, ये होने वाला क्या हो गया। तो जो हो गया वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी। जो है वो भी एक्सक्लेमेटरी है, जो हो गया जो है वो
और जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, वो क्या है? भगवान करे आपको नौकरी मिल जाए, ऑप्टेटिव है। वह आपको नौकरी मिल गया, भगवान करे तुम जाके नाले में गिर जाओ, ये भगवान ही नाले में गिर गया, एक्सक्लेमेटरी, एकदम आसान है। चलिए इंपरेटिव की बात करें। अच्छा, एक बच्चा मुझे बोला सर मे इंट्रोगेटिव भी तो होता है सर, मे आई कम इन, मे आई, आप लोग बोलते ना मे आई कम इन, क्या ये ऑप्टेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो समझना क्या, मे के साथ आई और मे के साथ यू। मे आई हेल्प यू इंट्रोगेटिव है, अब मे यू सक्सीड ऑप्टेटिव है। मे के साथ क्या लिखना है? यू, ये ऑप्टेटिव में है। और मे के साथ आई आया तो इंट्रोगेटिव। मे आई सिट, मे यू सक्सीड, मे यू हैव अ ग्रेट डे। क्लियर है? चलो, इंपरेटिव तो एकदम आसान है, शुरुआत किससे होता है? वर्ब से। कम, है ना, प्लीज कम, समझ में आ रहा है? डोंट कम, ये सब क्या है? आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी में क्या आता है? वही ओह, वाओ, अल्लाह। इसमें कभी कभी व्हाट और हाउ भी आता है। व्हाट अ ग्रेट डे, व्हाट अ ग्रेट मैच। बच्चा बोले सर व्हाट तो इंट्रोगेटिव है, हाउ तो इंट्रोगेटिव है। अगर हम बोलेंगे हाउ इंटेलिजेंट सी इज, तो बच्चा बोलेगा सर ये तो इंट्रोगेटिव है। डब्ल्यू प्लस हाउ, देखो ध्यान देना, डब्ल्यू प्लस हाउ के बगल में क्या है? व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन के बगल में क्या है? हाउ विल यू कम, हाउ के बगल में क्या है? तो अगर व्हेन, व्हाई, व्हाट, इनके बगल में ऑक्सिलरी वर्ब हो तो समझ लेना क्या है? इंट्रोगेटिव। अब बोलेंगे हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तो हाउ के बगल में क्या है? इंटेलिजेंट, क्या ऑक्सिलरी वर्ब है? तो समझ लेना क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। बताओ हाउ स्टूपिड सी इज, हाउ इज सी स्टूपिड, हाउ इज सी गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट अ ग्रेट मैच दिस इज। समझ आ गया? चलो, ओह आई लॉस्ट, वाओ यू वॉन, इंडिया वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी मैच जीत गया था। चलो, ये सब सेंटेंस हो गया। अभी नरेशन में सबसे पहले क्या डिस्टर्ब करता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या डिस्टर्ब करता है बच्चा? चलो, आरवी, आरवी दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। अभी रिपोर्टिंग वर्ब का काम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग में समझते हो? ही सेज टू मी, रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेज टू मी में रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेज टू। ही सेड टू में रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेड टू। ही विल से टू में भी सेड टू। तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर वाले को रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मान लो इस सेंटेंस में हम लोग लगा देते हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू क्या? मी। तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? और इस एरिया को बोलते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? चलो बताओ फिर से। रानी सेड टू मी आई एम मेकिंग टी, बताओ रिपोर्टेड कौन है? रिपोर्टेड कौन है? देखो, रानी सेड टू मी आई एम मेकिंग टी, तो आई एम ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, और बाहर वाला क्या? रिपोर्टिंग है, आई एम प्रिपेयरिंग टी। समझ में रहा हो? ध्यान से समझना, ये जो बाहर वाला एरिया है ये रिपोर्टिंग, अंदर वाला रिपोर्टेड। चेंजिंग कहाँ होता है सब? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पावर वाला लोग बदलता है ना, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। तो पावर में जब आता है इंसान तो नहीं बदलता, कि बदलता है? 42 को भारत का प्रधानमंत्री बना दे, एटीट्यूड बदल जाएगा इसका, चलने फिरने का तरीका, बात तो नहीं करेगा हम लोग से। तो जो लोग पावर में होता है वो निश्चित तौर पे बदल जाता है। चलिए बताइए, यहाँ पर जो सेड टू है, शेड मतलब क्या होता है? क्या है ना, तो आई प्ले, किसी से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं? बताओ, कह रहे हैं। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम लोग किसमें बदलेंगे? बताओ, टोल्ड में, टेल में, समझ रहे हो? V5 पर किसमें बदलेंगे? टेल्स में। एक चीज ध्यान देना, अगर सेंटेंस में
सिर्फ ही सेड रहा तो फिर टोल्ड मत बदलना, सेड ही रह जाता है, क्योंकि इन लोगों को अपने बगल में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सेंटेंस सिर्फ रहा ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ही सेड आई, तो मत कर देना ही टोल्ड। टोल्ड को अपने बगल में क्या मांगता है? हाँ, यानी सेड टू मी रहा तभी टोल्ड बदल लेगा। बताना फिर से, सी सेड टू मी, अभी सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। लेकिन सिर्फ सी सेड रहा तो फिर क्या करेंगे? टोल्ड रखेंगे या सेड रखेंगे? कोई डाउट है? चलो वेरी गुड। अब ये बताओ, एम आई प्लेइंग, ये कोई कहता है या पूछता है? हम लोग पहले से आर यू स्टूपिड, तुम कह रहे कि पूछ रहे हैं? पूछ रहे, देखो डाउट में बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहे या पूछ रहे हैं? टोल्ड लगेगा, सेड लगेगा कि आस्क लगेगा? बताओ। तो रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव किसमें बदलेगा? V1 रहा तो आस्क, वर्ब 5 रहा आस्क, और जैसे ये V2 रहा ही सेड रहा तो फिर आस्क। कोई दिक्कत? इधर आ जाओ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? इच्छा। ऑब्जेक्टिव मतलब इच्छा क्या होता है? प्रे, ब्लेस, नेगेटिव वाला कर्स। तो यहां रिपोर्टिंग में किसमें बदलेगा बताओ? ब्लेस में बदलेगा, पास्ट होगा तो ब्लेस्ड हो जाएगा। कर्स में बदलेगा, विश में बदलेगा। किसमें बदल सकता है? प्रार्थना किसमें? प्रे में बदलेगा। तो यहां क्या होगा? He said to me, may you win, may you, प्रार्थना कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, खाली श्राप मत लिख देना कि may you win में कर्स्ड, कर्स थोड़ी है। may you win आशीर्वाद है, may you लॉस क्या हो जाएगा? श्राप। चलिए, इंपरेटिव बताओ, इधर सेड किसमें बदलेगा? सेड। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो कुछ नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे? ही क्या? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, है ना? कौन सा एडवाइस की स्पेलिंग? ADVISE, सी वाला नाउन होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, समझ रहे हो ना? वर्ड में भी बदल सकते हैं, सुझाव में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, कमांड में भी बदल सकते हैं, आदेश में। चलो इधर बताओ, एक्सक्लेमेटरी, भावना। तो भावना को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेम। तो यहां बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम, V2 रहेगा तो एक्सक्लेम हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ। अगर खुशी का बात हो तो क्या हो जाएगा? जॉय या हैप्पीनेस, जॉय या दुखी का बात होगा क्या बताओ? सौरो डाल देना, सैडनेस डाल देना। अच्छा वाला आश्चर्य क्या होगा? सरप्राइज। नेगेटिव वाला आश्चर्य क्या होगा? शॉक। एंगर में, गुस्सा में भी डाल सकते हैं, घटिया में डिस्कस भी डाल सकते हैं, है ना? तो ही एक्सक्लेम विथ क्या हो जाएगा? जॉय, he exclaimed with surprise, he exclaimed with shock, he exclaimed with anger। बताओ, wow she won, शॉक है कि सरप्राइज है? और wow she lost, वाओ तो नहीं होगा, set she lost, शॉक हो जाएगा। अच्छा वाला आश्चर्य क्या होता है? और नेगेटिव वाला, अभी आप लोगों का दोस्त क्लास में आएगा तो क्या होंगे? शॉक। देख ले भाई, और दुश्मन आएगा तो सरप्राइज। क्या यार, क्लास में सांप उप आ गया तो सरप्राइज, पैसा बरसने लगा तो शॉक। अरे पॉजिटिव सरप्राइज, नेगेटिव शॉक। हाँ। चलो इधर आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पास आते हैं इन्वर्टेड कॉमा के पास। इन्वर्टेड कॉमा, इसका क्या करें भाई? अवतरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, इसका भी कुछ करना होगा। आराम से बताओ, इन्वर्टेड कॉमा। देखो इन्वर्टेड कॉमा में सब लोग बोलता है दैट लगता है, देखो दैट सब जगह नहीं लगता है। नरेशन में दैट वही लगता है जिस सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट हो और उस सेंटेंस में हमारा कोई डाउट नहीं हो। दो चीज याद रखना दैट के लिए। दैट लगने के लिए कितना कारण? दो। सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, और जो सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं उसमें डाउट। आई प्ले में कोई डाउट है? मैं खेलता हूं कोई डाउट है? तो क्या लगा देंगे बताओ? इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए दैट। आसान है। चलो अब ये बताओ, एम आई प्लेइंग में सब्जेक्ट नहीं है कि है? लेकिन डाउट भी तो है। डाउट नहीं है कि डाउट है? एम आई प्लेइंग श्योर है। तो डाउट होने पे क्या लगाते? इफ या वेदर।
इफ या वेदर, दोनों में कोई एक लगाना, दोनों मत लगा देना। हाँ, इफ या वेदर। लेकिन इफ या वेदर कब लगता है? जब सेंटेंस का पूरा डाउट हो। अब पूरा डाउट होने के लिए सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। सेंटेंस की अगर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से होता है तभी इफ और वेदर लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत WH प्लस हाउ से हो तो उसी सेम क्वेश्चन का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। समझ में आ रहा क्या? मतलब आर यू गोइंग टू पटना, क्या यूज होगा? इफ। व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए व्हेन। हाउ विल यू स्पीक, क्या लगाएंगे? हाउ विल यू स्पीक, इफ। हाँ, विल लगेगा। ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा यानी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर, और WH प्लस हाउ से स्टार्ट होगा तो सेम। बताओ, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, इफ। व्हेन विल यू गो, विल यू गो, हाँ ये विल लगा देना। हाँ, व्हाई इज सी कमिंग, व्हाई इज सी कमिंग, इफ। एकदम आसान है। चलो इधर आ जाओ ऑब्जेक्टिव में। इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है कि है? नहीं है कि है? मे यू विन, मेरे तरफ से कोई डाउट थोड़ी है, भगवान देख ले। भगवान करे आप लोग जीत जाओ, हम मेरे तरफ से कोई डाउट है? भगवान जीतेंगे नहीं जीतेंगे भगवान समझे, मेरे तरफ से कोई डाउट नहीं है। क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? बताओ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि है यार? और बताओ, हम तो बोल दिए मेरे तरफ से कोई डाउट है? भगवान जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे भगवान का समस्या है। हम तो बोल दिए भाई भगवान करे आपका उम्र लंबी हो, अब हो या नहीं हो तो भगवान समझेंगे, लेकिन हम तो बोल दिए तो मेरे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा कम, कोई डाउट है? प्लीज कम, डाउट है, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं है। सब्जेक्ट है क्या? दैट लगने के लिए क्या चाहिए भाई? दो चीज चाहिए। क्या? सब्जेक्ट और नो डाउट। नो डाउट के स्पेलिंग में डाउट है ना यार, DOUBT। हाँ चलो अभी रिलैक्स होकर बताओ, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कि है? लेकिन डाउट तो है। दोनों यस हो गया, सब्जेक्ट भी यस डाउट भी। और हम लोग को क्या चाहिए? यस सब्जेक्ट नो डाउट। यस सब्जेक्ट, यहाँ यस सब्जेक्ट यस डाउट है, यस सब्जेक्ट यस डाउट। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कि है? और मेरे तो कोई डाउट। अच्छा यहाँ डाउट नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे? दैट। नहीं, अभी ध्यान से समझना। ही सेड टू मी कम, ही सेड टू मी, तो सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। अब बताओ, एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब आता है तो हम लोग इन्फिनिटिव क्या लगाते हैं? टू। समझ में आ रहा? तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी टू कम, ही ऑर्डर्ड मी। लेकिन अगर सेंटेंस आता नेगेटिव, डोंट कम, क्या रहता? डोंट कम, तो फिर क्या लगाते हैं? टू कि नॉट टू? नॉट टू कब लगेगा बाबू? जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो कि नेगेटिव हो। और टू कब लगेगा? शी सेड टू मी गो, शी सेड टू मी, क्या हो जाएगा? शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी टू गो। शी सेड टू मी डोंट गो, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वाह, इतना अच्छा अंग्रेजी बोलेगा तो फिर टेंशन ही खत्म। हाँ इधर बताओ, ओह आई लॉस्ट, सब्जेक्ट नहीं है कि है? डाउट है क्या? ये हार का कोई डाउट है? ये जीत का कोई डाउट है? तो डाउट नहीं तो क्या लगाएंगे? दैट। बस दो ही जगह दैट नहीं लगता है नरेशन में, अब तीन जगह दैट लगता है। दो जगह दैट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ दोनों यस है, यहाँ दोनों नो। नो सब्जेक्ट नो डाउट, नो सब्जेक्ट, और यहाँ यस सब्जेक्ट यस डाउट। तो दिक्कत। चलिए अभी सेंटेंस चेंज की बात करते हैं। चेंज कौन कौन सा वाक्य होता है? चेंज पहले बताओ तो, डायलॉग इंट्रोगेटिव होता है क्या? क्या पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसा डायलॉग है? क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? डायलॉग हमेशा असर्टिव होता है। ये नरेशन किसका बनता है? असर्टिव का। क्या ये असर्टिव वाक्य नहीं है कि है? तो यहाँ सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या होगा? नो चेंज। इसी का नरेशन बनाएंगे। आई प्ले का ही नरेशन बनेगा। लेकिन बताओ, क्या यह एम आई प्लेइंग का नरेशन बनेगा क्या? नहीं, इंट्रोगेटिव को क्या बनाएंगे? असर्टिव।
एम आई प्लेइंग का नरेशन बनेगा या वाई एम आई प्लेइंग का बनेगा, क्या होगा? तो वाई एम आई दोनों तो इंट्रोगेटिव है यार, मैंने जो बोले, जो दूसरा बोलेगा वही बोलेगा। एम आई प्लेइंग का बनेगा कि आई एम प्लेइंग का? अब बोलता वाई एम आई प्लेइंग का बनेगा। वाई एम आई प्लेइंग का नहीं बनेगा, वाई अलग कर देंगे और एम को भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा? वाई आई एम प्लेइंग। कुछ भी बताओ। हैव आई गॉन का नरेशन बनेगा? किसका बनेगा? आई हैव गॉन। यानी पहले इंट्रोगेटिव को क्या बनाएंगे? कभी डायलॉग इंट्रोगेटिव होता है क्या? सुनो, क्या रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, ऐसा अमिताभ का डायलॉग है क्या? वो बोलता रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, हाँ, ऐसा डायलॉग है। तो डायलॉग का मतलब कभी वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, डायलॉग हमेशा क्या होता है? तो बोलते तो कौन इसमें भी था, देख रहे हो विनोद, हाँ, तो क्या इंट्रोगेटिव बोलता है? क्या देख रहे हो विनोद, क्यों देख रहे हो विनोद? नहीं, डायलॉग हमेशा क्या होता है? एसर्टिव होता है। क्लियर है? तो बताओ इस इंट्रोगेटिव को पहले क्या बनाएंगे बताओ? एसर्टिव, उसके बाद नरेशन बनाएंगे। गधा हो गया ना हो, हाँ। चलो क्या बनाएंगे? एसर्टिव। इंट्रोगेटिव को क्या बनाएंगे? एसर्टिव। अच्छा बताओ, ऑपरेटिव है ना ये, क्या करेंगे इसको? ऑपरेटिव का नरेशन बनेगा, क्या बनेंगे? एसर्टिव। मे यू विन, यू में विन, पक्का? कोई डाउट नहीं ना? चलो इस तो ही रहेगा। अब कम का आगे कुछ थोड़ी करेंगे, या प्लीज कम का कम प्लीज थोड़ी करेंगे। इस वाक्य में कोई चेंज? नो चेंज, नो चेंज। इधर बता, ओह रहेगा, इनडायरेक्ट में ओह रहेगा या हट जाएगा? एक्सक्लेमेटरी को इसमें बदलेंगे हम लोग, बताओ? एसर्टिव बदलेंगे, एसर्टिव। कोई दिक्कत? चलो अब थोड़ा सा सेंटेंस बनाया जाए। तालेश्वर, इस सेंटेंस को बनाओ। ही सेड टू मी आई प्ले, ही सेड टू मी आई प्ले। तालेश्वर क्या होगा बताओ? ही टोल्ड मी, वेरी गुड। ही टोल्ड मी दैट, वेरी गुड। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, तो आई बदल जाएगा किसमें? ही में। ही, और प्ले प्रेजेंट है, किसमें बदलेगा? V2 में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है ना बाबू। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहता है तो टेंस नहीं बदलता है, बदलता है? पास्ट तो किसी भी बदलता है। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में रहा तो टेंस नहीं बदलेगा। तो मान लो अभी हम सोनू से बात कर रहे हैं, सोनू मुझसे कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? सोनू मुझसे कहता है कि वह पढ़ रहा है, पढ़ ही रहा है, टेंस कहाँ बदलेगा। लेकिन अगर मान लो सोनू हमको बाहर में मिला कहीं और बोला मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? मैं कि वह पढ़ रहा है कि पढ़ रहा था। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है ना, तभी टेंस को और पार्ट ऑफ स्पीच को बदलते हैं। अगर ये सेड के जगह सेज होता ना बाबू, तो फिर यहाँ हमको प्लेट लगाने की जरूरत नहीं रहता, प्लेज लगा देते। लेकिन ये चूंकि पास्ट में है, इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? प्लेड। ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड। क्रिकेट तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत, पहला बन गया। दूसरा बताओ, ही सेड टू मी एम आई प्लेइंग, तो बताओ ही सेड टू मी एम आई प्लेइंग, ही क्या रहेगा? सेड, टोल्ड कि आस्क्ड? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड। बताओ यहाँ पर कौन सा डाउट है, आधा वाला या पूरा वाला? क्या लगा देंगे? इफ। और नरेशन किसका बनेगा? एम आई के आई एम? आई कौन पर्सन? फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ इज लग सकता था, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में। तो ही इज के ही वाज क्या? प्लेइंग, ही वाज। कोई दिक्कत? इसका बनाओ तो सोनू, he said to me why am I playing, he asked me, very good। why ही रह जाएगा, why he was playing। why आई बदल जाएगा किसमें? ही में। why he was playing। चलो अंजलि, अंजलि ना, चलो इसका बनाओ तो, he said to me may you win, he said to me, बैठे बैठ जाओ, he said to me may you win, क्या हो बताओ? he blessed me, very good, he blessed me, nice। और बताओ, दैट लग गया, क्यों दैट लग गया? क्योंकि मैं तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मे यू विन का नरेशन बनेगा कि यू मे विन का? सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कि ऑब्जेक्ट के अनुसार? ऑब्जेक्ट मी है ना, तो मी का सब्जेक्टिव किसका हो जाएगा?
आई, और आई के साथ में मत लगाना क्योंकि ये किसमें है, पास्ट। क्या हो जाएगा, आई माइट क्या, वेरी नाइस वेरी नाइस। ज्योति, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, बनाओ। प्रेड लिख सकते हैं, ब्लेस्ड लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, विश्ड भी लिख सकते हैं, मन का क्या लगा सकते हैं, विश्ड, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा, ही प्रेड ब्लेस्ड, ठीक है, ही ब्लेस्ड मी, उसके बाद क्या, हाँ दैट दैट में चला जाएगा गॉड के बगल में, दैट गॉड माइट हेल्प यू होगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, गॉड माइट हेल्प मी। नरेशन बदलते वक्त फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्यों भाई बताओ। मैं खुद के लिए आई हूं, आपके लिए आई हूं कि यूं हूं, आप लोग खुद के लिए आई हो मेरे लिए, तो हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बदले के बदले, बाहर वाला लड़का ही है तो हम बोलेंगे ही, तो तुम लोग बोलोगे सी, तो बाहर वाला थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, फर्स्ट और सेकंड बदलता, थर्ड नहीं बदलता है, कोई दिक्कत। चलो सुमन बनाओ तो यार इसको। ही सेड टू मी कम, क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, देखो कितना एकदम गुस्सिया के बोल रहा है, ही ऑर्डर्ड मी, क्या दैट मत लगा देना बच्चा, क्या होगा, टू, क्योंकि सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो हो गया, ऑर्डर और कम क्या लगा देंगे, टू कम, ही ऑर्डर्ड मी टू कम, नेगेटिव वाला बनाओ तो इसका, he said to me don't come, क्या होगा, he ordered me not to come, not to, चलो ऋतिक इसका बनाओ तो यार, she said to me या he said to me please come, he, अभी देखो प्लीज ही बन गया रिक्वेस्ट, हाँ वेरी गुड, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या प्लीज हटा दोगे तो फिर तो ऑर्डर ना हो गया यार, तो ये प्लीज बदल गया किसमें, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज हट जाएगा, यानी कि फिर टू प्लीज का मत लगा देना, प्लीज काइंडली वर्ड नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि प्लीज ही क्या बन गया, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या प्लीज हटा दो, टू कम। चलो लास्ट इधर आ जाओ, ही सेड टू मी ओह आई लॉस्ट, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ किससे, अच्छा बात है, सैडनेस वाला बात है, सॉरो वाला बात है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, डाउट नहीं तो क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, दैट, आई बदल जाएगा ही में, और लॉस्ट मत लगाना बच्चा, V2 है, V2 बदलता है हेड प्लस V3 में, V2 बदलता है हेड प्लस, तो ही हैड क्या, लॉस्ट, कोई दिक्कत। इसको एकदम बढ़िया से बड़ा पेज में लिखना और जिस रूम में सोते हो वहां चिपका देना, जब भी सोने जाओगे एक बार इस नरेशन चार्ट को देख लेना, प्रैक्टिस आसान हो जाएगा, उतार लो इसको।